अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है जी फूड पांडा राइडर एप्लीकेशन ट्रेनिंग। तो आज मैं आपको मुकम्मल तरीक़ाकार बताऊंगा कि आप फूड पांडा में एज आ राइडर भर्ती होते हैं तो किस तरीक़ाकार के मुताबिक किस तरह आपने काम करना और किस तरह ऐप वर्क करेगी। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। जी तो ये आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। जैसे ही आपकी आईडी एक्टिव होती है, क्रिएट हो जाती है, आप आईडी लॉग इन करते हैं तो आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है सी अवेलेबल शिफ्ट। तो आपको सबसे पहले शिफ्टें उठानी पड़ेंगी, फिर आप काम कर सकेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सी अवेलेबल शिफ्ट के ऊपर टच कर देना है। जी तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। जब आप सी अवेलेबल शिफ्ट के ऊपर दबाएंगे, यहाँ डेट के हिसाब से दिन के हिसाब से आपके पास शिफ्टें आ रही हैं। आपने जिस दिन की जिस डेट की शिफ्ट उठानी है उसके ऊपर टच करना है तो आपके पास इस तरह शेड्यूल ओपन हो जाएगा। जो शिफ्टें अवेलेबल हैं, जिस जोन की शिफ्ट अवेलेबल है, आपको जो टाइमिंग सूटेबल करता है उसके ऊपर आपने बुक शिफ्ट का आगे लिखा हुआ है, टेक स्वैप लिखा हुआ है। तो आप इन दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन के ऊपर टच करेंगे तो शिफ्ट आपकी बुक हो जाएगी। तो जो शिफ्ट आपको पसंद आएगी आप बुक शिफ्ट के ऊपर टच कर लेंगे डेली की डेली। तो आपने अपने पूरे हफ्ते की शिफ्टें उठा लेनी है। आप एक हफ्ता एडवांस शिफ्टें उठा सकते हैं। आपको बताता चलूँ कि हर बुध रात 9 बजे आपकी अगले हफ्ते की शिफ्टें आती हैं। तो हर बुध रात 9 बजे आपने अपनी पूरे हफ्ते की शिफ्टें सेलेक्ट कर लेनी है कि किस टाइम से लेके किस टाइम तक और किस रूटीन से आप काम करेंगे। जो भी आपको सूटेबल करता है जोन या टाइमिंग, उस हिसाब से आपने एक हफ्ता एडवांस शिफ्टें बुक कर लेनी है। हफ्ते की एडवांस शिफ्टें बुक करने के बाद आपने एक साइड पे अवेलेबल शिफ्ट आता है, एक साइड पे बुक शिफ्ट आता है। आपने बुक शिफ्ट के ऊपर टच कर देना है तो ये वाला नया पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो शिफ्टें जिस दिन की जितनी शिफ्टें आपने बुक की हैं आप डेली की डेली चेक कर सकते हैं। उसके बाद शिफ्ट स्टार्ट होने से आधा घंटा पहले बिलफर्ज ये मेरी शिफ्ट है 18:15 की, तो इससे आधा घंटा पहले कितने हो गए जी 17:45 पे मेरे पास स्टार्ट शिफ्ट 9 का ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, हर शिफ्ट स्टार्ट होने से आधा घंटा पहले आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाता है स्टेटस के ऊपर। तो उसके बाद आपने अपनी शिफ्ट स्टार्ट करनी होती है। तो उसके बाद आपको एरिया का कैसे पता चलेगा कि कहाँ से शिफ्ट स्टार्ट होगी। आपके पास यहाँ पे तीसरे नंबर पर मैप का ऑप्शन है, तो आपने मैप के ऊपर टच कर देना है। जैसे ही मैप के ऊपर टच करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। ये जो गोलदारा सा डब्बा सा कलर हुआ है ये आपका जोन है। ये जो छोटा सा गोलदारा है ये आपकी लोकेशन को शो करता है, जो बॉल सा बना हुआ है छोटा सा। तो इस गोलदारे को आपने इस जोन के अंदर, इस एरिया के अंदर ले जाना है तो तब आपकी शिफ्ट स्टार्ट होगी। और ये आपका जोन होगा, इस जोन के अंदर आपने काम करना है। तो ये गोलदारा आप जोन के अंदर लेके जाएंगे। उसके बाद आपने शिफ्ट स्टार्ट 9 के ऊपर टच कर देना है। दोबारा आपने स्टेटस पे आके स्टार्ट शिफ्ट 9 के ऊपर टच कर देना है जोन में जाके। जैसे ही आप स्टार्ट शिफ्ट के ऊपर दबाएंगे तो आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पे आपने अपनी सेल्फी बनानी होती है यूनिफॉर्म के अंदर। आपका यूनिफॉर्म प्रॉपर होना चाहिए, मास्क या हेलमेट वगैरह ना पहना हो, आपका चेहरा जो है वो क्लियर नज़र आना चाहिए। अगर यहाँ पे तस्वीर आपकी तस्वीर के अलावा किसी और की अपलोड होगी, प्रोफाइल में पिक्चर कोई और होगी और यहाँ पे कोई और फोटो अपलोड होगी तो आपकी आईडी फ़ौरन ऑफ बोर्ड कर दी जाएगी। इस सूरत में ऑफ बोर्ड की जाने वाली आईडी कभी दोबारा ऑन बोर्ड नहीं होगी। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। तो यहाँ पे आपने स्टार्ट कैमरा के ऊपर टच कर देना है तो आपके मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा, जिससे आपने इस तरह सेल्फी बनानी है जिस तरह ये आपके सामने आ रही है। ठीक है, तो आपका चेहरा वगैरह क्लियर होना चाहिए, आप प्रॉपर यूनिफॉर्म के अंदर हो। ठीक है, आपने सेल्फी बनानी है। उसके बाद ये एक साइड पे टिक का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस टिक के ऊपर आपने टच कर उसके बाद ये नया पेज ओपन हो जाएगा कन्फर्म आइडेंटिटी। तो आपने कन्फर्म आइडेंटिटी के ऊपर टच कर देना है। उसके बाद आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले मोटर बाइक के ऊपर आपने टिक लगानी है, फिर स्टैंडर्ड बॉक्स के ऊपर। उसके बाद आपने बॉडी टेम्परेचर लिखना है 36.5। उसके बाद आपने आई एग्री टू दी प्राइवेसी करना है। उसके बाद ये जो स्टार्ट का ऑप्शन है ये कलर में हो जाएगा तो आपने स्टार्ट के ऊपर टच कर देना है। ये पेज आप देख सकते हैं सेम इसी तरह आपने अपनी कंप्लीट डिटेल लिखनी है। उसके बाद स्टार्ट के ऊपर टच कर देना। जैसे ही आपकी शिफ्ट स्टार्ट हो जाएगी तो आपके पास स्टेटस के ऊपर इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। रेडी का ऑप्शन आ जाएगा। जब आपका ओरिजिनल टाइम स्टार्ट होगा 18:15 तो ये रेडी की जगह पे वर्किंग लिखा आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने मैप के ऊपर टच कर देना है। मैप पे जाएंगे तो इस तरह का मैप आपके पास शो हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं आपके पास नियर बाय रेड कलर के मैप लगे हुए हैं, गोलदारे से लगे हुए हैं। इसका मतलब है इस एरिया में आर्डर ज़्यादा हैं। तो आपने कोशिश करनी है आपके नज़दीक जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रेड कलर के डब्बे लगे हों वहाँ जाके खड़े हो ताकि आपको आर्डर जल्दी आए। उसके बाद आपने डिलीवरी के ऊपर टच कर देना है। हीट मैप के करीब जाके डिलीवरी पे दबाएंगे तो ये वाला पेज आपके पास ओपन हो जाएगा, यू हैव नो पेंडिंग डिलीवरी। जैसे ही आपके पास डिलीवरी आएगी तो सायरन भी बजेगा और आपकी स्क्रीन पे
ऑर्डर शो हो जाएगा। जैसे ही आपके पास डिलीवरी आएगी ये वाला पेज आपके डिलीवरी में शो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें ऊपर 2 एड्रेस लिखे आ रहे हैं, उसके बाद पेमेंट है, नीचे एक्सेप्ट ऑर्डर है। ठीक हो गया, ये आपके पास पेमेंट शो हो रही है कि आपको इस ऑर्डर की इतनी अमाउंट मिलेगी। ठीक है, उसके बाद एक्सेप्ट ऑर्डर है, तो आपने जल्दी से एक्सेप्ट ऑर्डर कर लेना है। चंद सेकंड होते हैं आपके पास ऑर्डर एक्सेप्ट करने के लिए, तो आपने कोशिश करनी है जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट कर लें। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे तो उसके बाद आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ये रेस्टोरेंट का कंप्लीट एड्रेस आ रहा है, अगर आपको समझ लगती है तो ठीक है, अगर समझ नहीं आती तो ये आपके पास एक कॉपी का ऑप्शन बना हुआ है कॉल से पहले, KS क्रीमरी के आगे फर्स्ट नंबर पे आपने इस कॉपी के ऊपर दबाना है, तो आपके मोबाइल का नेविगेशन ओपन हो जाएगा। आपने वो नेविगेशन लगा के रेस्टोरेंट पे पहुंच जाना है। जब रेस्टोरेंट की आप लोकेशन पे पहुंचेंगे तो आपने अराइव्ड एट द वेंडर कर देना। रेस्टोरेंट पे पहुंच के जैसे ही आप अराइव्ड एट द वेंडर करेंगे तो आपके पास ये वाला नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास ऑर्डर की डिटेल आ रही है। रेस्टोरेंट वाला जो भी आपसे पूछता है, ऑर्डर नेम, ऑर्डर कोड या कस्टमर का नाम, ऑर्डर कोड पूछता है, ये ब्रैकेटों से पहले है, ऑर्डर नंबर पूछता है, ब्रैकेटों के अंदर है, कस्टमर का नाम पूछता है, तो ये लिखा हुआ है, ये आपने बता देना है। जब कंफर्म हो जाएगा वो आपको खाना रेडी करके दे देगा, तो आपने क्या करना है, ये नीचे पिकअप लिखा हुआ है, इस पिकअप पर टच कर देना। उसके बाद कन्फर्म का ऑप्शन आएगा, आपने कन्फर्म कर देना है। जैसे ही आप कन्फर्म करेंगे तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। कस्टमर का एड्रेस आपके पास शो हो जाएगा। पिकअप करने से पहले, पिकअप कन्फर्म करने से पहले 2 बातों का खास ख्याल रखना है। एक तो रेस्टोरेंट वाले से पूछना है कि मेरा खाना कंप्लीट है, और दूसरा रेस्टोरेंट वाले से खाना अपने हाथ में लेके उसके बाद पिकअप कन्फर्म आपने करना है। तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। सेम उसी तरह आपने इसकी लोकेशन लगा लेनी है। कस्टमर का एड्रेस आ गया है तो आपने कस्टमर की लोकेशन पे पहुंच के उसी तरह आपने अराइव्ड एट द कस्टमर कर देना है। जैसे ही आप अराइव्ड एट द कस्टमर करेंगे तो आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे बिल भी आ रहा है, कलेक्ट कैश, और नीचे ड्रॉप ऑफ लिखा आ रहा है। ड्रॉप ऑफ के आगे मैसेज का ऑप्शन है, इस मैसेज के ऊपर आप टच करेंगे तो कस्टमर को आप मैसेज या कॉल करके इन्फॉर्म कर सकते हैं कि जी मैं आपकी लोकेशन पे आ गया हूँ। तो आपने क्या करना है, कस्टमर की लोकेशन पे पहुँच के मैसेज के ऊपर टच कर देना। जैसे ही आप मैसेज के ऊपर टच करेंगे ये नया वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप डायरेक्ट कस्टमर को ऑनलाइन मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर उन्होंने देख लिया, सीन कर लिया, गुड, नहीं तो ये ऊपर आप देख सकते हैं डायल पैड का ऑप्शन बना हुआ है। इस डायल पैड के ऊपर टच करेंगे तो आपके पास नंबर आ जाएगा कस्टमर का, तो आप डायरेक्ट उन्हें कॉल कर सकते हैं। बेलफर्ज अगर आपके पास ये पेज नहीं ओपन होता, मैसेज का ऑप्शन ही नहीं आता, तो उस सूरत में आपने क्या करना है, ये जो आपके पास फर्स्ट वाले स्क्रीनशॉट में नज़र आ रहा है, कस्टमर के नाम के आगे 3 लाइनें दी गई हैं, 3 नुक्ते से नज़र आ रहे हैं, उसके बाद कॉपी का ऑप्शन है, आपने इन 3 नुक्तों के ऊपर टच कर देना है। तो आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप डायरेक्ट, ये डायल पैड का ऑप्शन बना हुआ कॉपी के ऑप्शन के अगली साइड पे, तो आपने इसके ऊपर टच कर देना है, तो डायरेक्ट कस्टमर का नंबर आ जाएगा। आप डायरेक्ट कॉल करके इन्फॉर्म करें कि मैं आपकी लोकेशन पे हूँ, ऑर्डर रिसीव कर लें। उसके बाद जैसे ही कस्टमर आपके पास आते हैं आपने उन्हें ऑर्डर देना है, और ऑर्डर दे के 2 चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना है। 2 चीज़ें कौन सी है जिनका आपने ख्याल रखना है, ये 2 पेज आपके पास ओपन हो रहे हैं। एक में कलेक्ट कैश लिखा हुआ है पेमेंट की जगह पे, और एक में पेमेंट की जगह पे पेड ऑनलाइन है। जहाँ पे पेड ऑनलाइन है उस कस्टमर से आपने बिल्कुल भी पेमेंट ऑर्डर की नहीं लेनी। अगर वो देते हैं तो उनसे कन्फर्म करना है कि आपके ऑर्डर की अमाउंट हो चुकी है, उसके बावजूद आप मुझे पेमेंट दे रहे हैं। और जो कलेक्ट कैश वाले कस्टमर है उनसे जितनी पेमेंट यहाँ पे लिखी है वो आपने हर हालत में लेनी है, उसके बाद ऑर्डर डिलीवर करना है। तो ऑर्डर दे के आपने उसके बाद ड्रॉप ऑफ कन्फर्म कर देना है। दूसरी बात इसका ख्याल रखना है कि जो कस्टमर का नाम लिखा हुआ है ये लाजमी कन्फर्म करना है। या आप खुद बता दें कस्टमर को कि सर इस नाम से ऑर्डर है, या उनसे पूछ लें कि किस नाम से ऑर्डर है। ये कन्फर्म करके आपने ऑर्डर दे के उसके बाद ड्रॉप ऑफ कर देना। उसके बाद कन्फर्म का मैसेज है आपके पास ओपन होगा, कन्फर्म वाला पेज, तो आपने कन्फर्म कर देना। ये आपका ऑर्डर ड्रॉप ऑफ हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा कि आपका एक डिलीवरी कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह अगर आपको ऑर्डर के दौरान यहाँ पे किसी भी किस्म का कोई मसला मसाइल बनता है तो उस सूरत में आपने क्या करना है, उस सूरत में आपने डिस्पैच टीम के ऊपर बताना है। वो किस तरह बताना है वो भी मैं आज आपको मुकम्मल बताऊंगा। जैसा कि आप कस्टमर के पास होते हैं, कस्टमर का नंबर ऑफ है या कोई भी मसला है, तो आपका ऑर्डर कस्टमर से डिलीवर नहीं हो रहा, ये कस्टमर को नहीं दे पा रहे, कस्टमर का नंबर ऑफ है या रब्ता नहीं हो रहा, तो उस सूरत में आपने क्या करना है, डिस्पैच टीम पर रब्ता करना है। ऑर्डर के दौरान कोई भी किसी किस्म का भी मसला बनता है, वो कैसे करना है, यहाँ पे आपके राइट साइड पे ये कॉपी के ऑप्शन के ऊपर हैंड फ्री का ऑप्शन दिया गया, आपने उसके ऊपर टच कर देना है। ये जो हेडफोन का ऑप्शन दिया जाता है आपके पास हैंड फ्री का ऑप्शन, इसे हम अपनी ज़बान में डिस्पैच टीम कहते हैं। आप इसे डिस्पैच टीम या हेल्प चैट भी कह सकते हैं। तो आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। जब आप डिस्पैच टीम के ऊपर टच करेंगे, आपका जिस रिलेटेड भी मसला है, ब्रेक का इशू है, पिकअप इशू है, ऐप इशू है, कोई भी इशू है, तो आपने उसके ऊपर टच करना है। अमूमन आपका इशू आता है ऑर्डर के हवाले से, तो आपने ऑर्डर इशू के ऊपर टच कर देना है।
जैसे ही आप ऑर्डर इशू के ऊपर दबाएंगे तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। चूज़ ऑर्डर, चूज़ ऑर्डर मतलब आपके पास एक टाइम में 2, 3, 4 ऑर्डर भी हो सकते हैं। तो जिस ऑर्डर के रिलेटेड आपका मसला है, आपने उस ऑर्डर के आगे तीर का ऑप्शन दिया गया होगा, उसके ऊपर टच। जैसे ही आप एरो के ऊपर टच करेंगे आपके पास ये वाला पेज ओपन होगा। बिल्कुल एंड के ऊपर आप आएंगे तो आपके पास लिखा है चैट विद डिस्पैचर। तो आपने क्या करना है, सिंपल चैट विद डिस्पैचर के ऊपर टच कर देना है। जैसे ही आप चैट विद डिस्पैच करेंगे तो ये वाला पेज आपके पास ओपन होगा। यहाँ देख सकते हैं आप मैसेज लिखने का आपके पास ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आपका कोई भी किसी भी किस्म का मसला है, कस्टमर ऑर्डर नहीं ले रहा, रेस्टोरेंट वाला नहीं दे रहा, लेट कर रहा है, या कोई भी इशू है, बाइक का इशू है, तो आपने यहाँ पे मैसेज टाइप करके बता देना है। कंपनी का नुमाइंदा आपसे मुखातिब हो जाएगा, वो आपको रिप्लाई करेगा और आपका जो भी इशू होगा उसी टाइम ऑन टाइम आपका इशू हल करेगा। ठीक हो गया। अच्छा दोस्तों, यहाँ तक तो सबका क्लियर हो गया। उसके बाद आपके पास ये पेज ओपन होता है जब आप स्टार्टिंग में आते हैं। तो इसमें 5 चीज़ें दिखाई देगी। या नीचे आप देख सकते हैं स्टेटस, डिलीवरी, मैप, हिस्ट्री और वॉलेट। 3 चीज़ों के बारे में तो मैं बता चुका हूँ आपको, अब हिस्ट्री और वॉलेट रह गया है। हिस्ट्री होती है आप डेली जितने ऑर्डर करते हैं, हिस्ट्री में जाएंगे तो आपके पास ऑर्डर शो होंगे। आपने आज 5 ऑर्डर किए, 10 किए, 20 किए, या जितने भी ऑर्डर किए। उसके बाद आ जाता है वॉलेट। वॉलेट में आपकी डेली की कलेक्शन आती है जो आप कस्टमर से लेते हैं। ठीक हो गया। कलेक्ट कैश वो आपके वॉलेट में आती है, उसकी आपकी लिमिट होती है। लिमिट कितनी होती है? स्टार्टिंग में आपकी लिमिट होती है 3000 रुपया। तो 3000 होने से पहले पहले आपने कंपनी को जमा करवाने होते हैं। वो किस तरह जमा करवाने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने अपने वॉलेट के अंदर चले जाना है। वॉलेट के ऊपर टच करेंगे तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ये देखें ऑर्डर कोड के साथ साथ आपकी अमाउंट आ रही है, कितने इतने पैसे आपने कस्टमर से लिए हैं, जो माइनस में लिखे आ रहे हैं। उसके बाद सबसे ऊपर टॉप पे देखें तो माइनस में 994 रुपये आ रहे हैं। ये टोटल आ रहे हैं कि आपने इतने देने हैं। यहाँ पे 3000 होने से पहले पहले आपने पैसे जमा करवाने हैं। तो यहाँ जितने भी पैसे हो जाते हैं, तो आपको पता है कि मेरे पास इतने पैसे हो गए 1500, 2000 या 3000। तो उसके बाद आपने क्या करना है, किसी भी जायज़ का या इजी पैसा रिटेलर के पास चले जाना है। उसे कहना है जी मेरे इजी पैसा या जायज़ कैश में इतने पैसे डिपॉजिट कर दें। तो आपने अपने इजी पैसा या जायज़ कैश में पैसे डिपॉजिट करवा लेने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट होते ही आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपके अकाउंट में इतने पैसे डिपॉजिट कर दिए गए हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी ऐप के अंदर आना है, फूड पांडा ऐप के अंदर। तो ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ आप देख सकते हैं आपके लेफ्ट साइड पे बिल्कुल टॉप के ऊपर एक 3 लाइनें दी गई हैं। आपने इन 3 लाइनों के ऊपर टच कर देना। जैसे ही आप इन 3 लाइनों के ऊपर टच करेंगे ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले ऊपर आपका नाम लिखाएगा, उसके बाद लिखाएगा माई प्रोफाइल। तो आपने क्या करना है, माई प्रोफाइल के ऊपर टच कर देना है। तो माई प्रोफाइल के ऊपर टच करेंगे ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। आपका नाम है, उसके नीचे आपका आईडी लिखा हुआ है। आईडी के आगे चंद इंसे लिखे हुए हैं। ये आपका आईडी नंबर होता है, जिस तरह आईडी कार्ड नंबर होता है इस तरह ये आपकी फूड पांडा में आईडी नंबर आपकी पहचान है। तो जिसे आप दबा के रखेंगे तो कॉपी का ऑप्शन भी आ जाएगा, या आप इसे याद रख लें, या फिर आप उसे याद रख लें। उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास इजी पैसा है या जायज़ कैश है, उसे आपने लॉग इन कर लेना है। ये दोनों आपके पास शो रहे हैं, इजी पैसा है और जायज़ कैश है। आपने इसे लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करेंगे तो इजी पैसा में आप राइट साइड पे बिल्कुल टॉप पे देख रहे हैं बेल के साथ सर्च का ऑप्शन है, और जायज़ कैश में आप बिल्कुल एंड पे देख रहे हैं ये जो ऑप्शन प्रोफाइल का बना है उसके साथ सर्च का ऑप्शन दिया गया है QR स्कैन के साथ। तो आपने सर्च के ऊपर जैसे ही आप सर्च के ऊपर दबाएंगे तो आपने फूड पांडा सर्च करना है। तो दोनों ऐपों के अंदर इजी पैसा जायज़ कैश में इस तरह आपके पास फूड पांडा आ जाएगा। जायज़ कैश में फूड पांडा राइटर लिखा हुआ है और इजी पैसा में सिंपल फूड पांडा है। तो आपने यहाँ पे फूड पांडा सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये वाले पेज आपके पास दोनों ओपन हो जाएंगे। यहाँ दोनों पेजों में आपने अपनी अपनी राइडर आईडी लिख देनी है, जो आपने अपनी माई प्रोफाइल से जाके कॉपी की होगी या याद होगी आपको। वो अपनी राइडर आईडी आपने यहाँ पे लिख के उसके बाद ओके कर देना है। इजी पैसा में नेक्स्ट कर देना है और फूड पांडा में कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपने अपना अपना बिल लिख देना है। जायज़ कैश से आप 200 से लेके 50,000 तक एक टाइम में सेंड कर सकते हैं, और इजी पैसा से 500 से लेके 50,000 तक एक टाइम में सेंड कर सकते हैं। जितना आपका बिल है, जितने आप भेजना चाहते हैं अकाउंट में कंपनी के, तो आप यहाँ पैसे लिख के आगे अपना पिन लगाएंगे इजी पैसा जायज़ कैश का, तो ऑटोमेटिकली पेमेंट चंद सेकंड में वॉलेट से क्लियर हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ट्रेनिंग वीडियो आपको उम्मीद करता हूँ सारी बातें मेरी समझ आई होंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाजमी लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।